Hello students, welcome to NV Commerce Academy. Our today's topic is criteria for a good estimation method. हमारा टॉपिक चल रहा है डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग एंड हियर आई एम डिस्कसिंग अ क्राइटेरिया फॉर अ गुड एस्टिमेशन मेथड. As it is clear, it is very difficult to select a particular method जो reliable भी हो और आपको accurate results भी दे as per your requirement. But yes, some factors can be considered for getting a good estimate. So first one is accuracy. It is necessary to check the accuracy of past events and present events. अगर हम past और present events की accuracy को timely check कर लेंगे तो हमारे जो future predictions हैं वो भी accurate होंगे. Moreover, इस accuracy को हम estimate कर सकते हैं by deviations and extent of success in estimating directional change. Deviations statistical concept है. जब हम अपने एक्चुअल्स और एस्टिमेट्स के बीच में डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं वो कॉन्सेप्ट होता है डेविएशंस. और दूसरा है डायरेक्शनल चेंजेस. जब हम ट्रेंड्स के बेस पर अपने एस्टिमेट की एक डायरेक्शन को एस्टिमेट करते हैं तो हम वहाँ से भी जज कर सकते हैं कि क्या डायरेक्शन सेम फॉलो हुई है या डायरेक्शन में चेंज आया है. सो दिस वे एक्यूरेसी कैन बी इंश्योर्ड. Second is simplicity. जो भी मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल होने चाहिए. फर्म्स उसे अंडरस्टैंड कर सके. फर्म्स का उन टेक्निक्स में प्रॉपर कॉन्फिडेंस हो. ऐसा नहीं है कि जो भी एस्टिमेटर या फोरकास्टर है वो जो कर रहा है फर्म उससे सेटिस्फाई नहीं है. और अगर फर्म उसको समझ भी नहीं पाती है, वहाँ नॉन अंडरस्टैंडेबिलिटी बनती है, तो जो रिजल्ट्स होंगे वो बेटर नहीं होंगे. सो अगर फर्म्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखती है, सिंपल टेक्निक सिंपल मेथड्स एक फोरकास्टर यूज़ करता है, सो वहाँ रिलायबल रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं. थर्ड इज इकोनॉमी. एक फर्म को प्रॉपर बैलेंस बनाना चाहिए बेनिफिट्स एंड कॉस्ट के बीच में. एज वी नो एस्टिमेट करने में प्रॉपर कॉस्ट लगती है, एक हैवी कॉस्ट लिवाई करते हैं, लेकिन हमें उसे बेनिफिट्स के साथ में कंपेयर करना चाहिए. उस अकॉर्डिंग हमें अपने स्टाफ को, अपने मैनेजर्स को एलोकेट करना चाहिए. राइट. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी. जो भी मेथड हम यूज़ करते हैं उस मेथड से हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो ईज़िली अवेलेबल होने चाहिए. हमारे लिए रिज़ल्ट्स अचीवेबल नहीं, अचीव होने चाहिए बिफोर टाइम. तभी हमें इस फोरकास्टिंग का बेनिफिट मिलेगा और हम टाइमली अपनी डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे. नेक्स्ट इज टाइमलीनेस. एक गैप होता है हमेशा जो एग्जिस्ट करता है एक इवेंट में और उसके एस्टिमेट में, जिसे हम बोलते हैं लीड टाइम. अब ये जो आपका लीड टाइम है ये जितना लंबा होता है हमारा रिजल्ट आने के चांसेस, हमारा एस्टिमेट एक्यूरेट होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट इज इफेक्टिव. बहुत आसान होता है किसी एग्जिस्टिंग ट्रेंड को जज करना, लेकिन फ्यूचर के लिए जब एस्टिमेशन करने की बारी आती है तो ज़रूरी है कि हम डेविएशंस को कंसीडर करें, टर्निंग पॉइंट्स को कंसीडर करें, जिससे कि हमारे जो रिजल्ट्स हों वो इफ़ेक्टिव हों. नेक्स्ट इज़ ड्यूरेबिलिटी. जब भी हम एक एस्टिमेट बनाते हैं तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमेशा गुड रहना चाहिए. मीन्स वो ड्यूरेबल होना चाहिए. जब उसमें सिंप्लिसिटी होगी, जब उसमें एक रीज़नेबलनेस होगी, किसी रीज़न से वो एस्टिमेट आपने लिया होगा, तो वो ड्यूरेबल भी रहेगा. एंड द लास्ट इज क्विकनेस. क्विक रिजल्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं,
नो डाउट ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट है। एस्टिमेट ओवरनाइट तो नहीं होते हैं, लेकिन बीइंग टाइम कंज्यूमिंग स्टिल ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए इन रिजल्ट्स, अदरवाइज हमारी डिसीजन मेकिंग भी उतनी ही डिले होगी, अफेक्ट होगी। सो इट इज़ ऑल अबाउट क्राइटेरिया ऑफ अ गुड एस्टिमेशन मेथड। हम एक ऐसा मेथड सेलेक्ट करें जो एक्यूरेट हो, जो सिंपल हो, जहाँ पर कॉस्ट और बेनिफिट्स में एक बैलेंस हो, जो हमें रेडिली अवेलेबल रिजल्ट्स दे दे, जहाँ पर हमें टाइम पे रिजल्ट्स मिलें, इफ़ेक्टिव हो, रिजल्ट्स ड्यूरेबल दे और क्विकली हमें रिजल्ट्स को प्रोवाइड कर दे। सो इट वाज ऑल अबाउट क्राइटेरिया फॉर अ गुड एस्टिमेशन मेथड।